हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएचईएससी द्वारा जो जीएस के पेपर आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उनके आंसर क्या हैं, तेज़ी से देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखेंगे, प्रथम प्रश्न पूछा गया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। तो ऑप्शन दिया गया था नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इसका आंसर जो होगा नई दिल्ली में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, लिखा गया निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन दिया गया झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कर्क रेखा जो है झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम इन तीनों राज्यों को काटती है, लेकिन यहाँ पूछा गया उत्तर में स्थित है, तो इसका आंसर जो है मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत ऊपर है, लेकिन लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है। तो ऑप्शन दिया है बाह्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो इसका आंसर जो होगा सी, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी। ए ऑप्शन है -0.4%, बी ऑप्शन है -7.5%, सी है -13.9%, डी ऑप्शन है -23.9%। इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, -23.9% जो है लॉकडाउन की वजह से वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो है गिरावट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है भारत के किस प्रकार के बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित है। भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, वाणिज्य बैंक। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक दो, डी ऑप्शन है 1 2 3 तीनों। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन 1 2 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई है। ऑप्शन ए है 5 बार, ऑप्शन बी है 1 बार, ऑप्शन सी है 4 बार, ऑप्शन डी है कभी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा कभी नहीं। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात घोषित नहीं की गई है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वन जीव संस्थान अवस्थित है कहाँ पर है। भोपाल में है, गुवाहाटी में है, देहरादून में है, अल्मोड़ा में है। तो ये दोस्तों जो भारत का वन जीव संस्थान है वो है देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है कि वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को जो है आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया है। तो ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा मणिपुर। क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है प्रवासी भारतीय केंद्र और निवेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन है अरुण जेटली, ऑप्शन बी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी है जसवंत सिंह, ऑप्शन डी है यशवंत सिन्हा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सुषमा स्वराज के नाम पर जो है प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा का संस्थान नाम कर बदलकर जो है सुषमा स्वराज नाम रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। काशी में, मथुरा में, अयोध्या में, प्रयागराज में। तो इसका आंसर होगा अयोध्या में जो है दीपोत्सव 2019 का आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTA की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला किस देश की निवासी है। ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और डी ऑप्शन है नाइजीरिया। तो इसका आंसर जो होगा ये जो है नाइजीरिया की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो आंसर है क्वाड का सदस्य नहीं पूछा गया है, तो दक्षिण कोरिया जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत जो है क्वाड का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है
किसके माध्यम से होता है, तो FIACS द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है प्रणाली विश्लेषण द्वारा, सी ऑप्शन है रेटिंग स्केल द्वारा और डी ऑप्शन है SSST द्वारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी, रेटिंग स्केल द्वारा जो है शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संकेतों के मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को कहते हैं। दंड आरेख, चित्र आरेख, पाई चार्ट, रेखीय चित्रण। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये है चित्र आरेख, जो है संकेतों के मदद से आंकड़ों का चित्रमय प्रस्तुत को कहते हैं चित्र आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है सबके लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन 1990 में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन है थाईलैंड, जनेवा, क्यूबा, श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है थाईलैंड में जो है सबके लिए शिक्षा विश्व सम्मेलन 1990 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रण करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कलकत्ता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर में 6 केंद्र खोले। वे कब खोले गए थे, तो 1996-97 में, 1994-95 में, 1999 2000 में, या डी ऑप्शन है 2014 या 15 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1994-95 में जो है यह 6 केंद्र खोले गए थे यूजीसी द्वारा। क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया निम्नलिखित में से किस में यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है स्तरित न्यायादर्श, बी ऑप्शन है सहोदेश न्यायादर्श, सी ऑप्शन है बहुस्तर न्यायादर्श, डी ऑप्शन है व्यवस्थित न्यायादर्श। इसका जो राइट आंसर होगा बी आंसर जो होगा सहोदेश न्यायादर्श जो है यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सा है। ए ऑप्शन है बीट, बी ऑप्शन है बाइट, सी ऑप्शन है अक्षर, डी ऑप्शन है शब्द। तो इसका आंसर होगा बीट जो है सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोवाइडर, बी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसीजर और डी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसर। इसका जो राइट आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आईपी का जो है अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क है आंतरिक भंडारण डिवाइस है, बी ऑप्शन है बाहरी भंडारण डिवाइस है, सी ऑप्शन है यह भंडारण डिवाइस नहीं है, डी ऑप्शन है ए बी दोनों है। तो ये जो है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर नहीं है, कि बी ऑप्शन है प्लॉटर नहीं है, स्कैनर नहीं है, कि BDU नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, स्कैनर जो है आउटपुट नहीं है इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया 1 मेगाबाइट बराबर होता है तो 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 गीगाबाइट या डी ऑप्शन है 1024 बीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1024 किलोबाइट जो है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो आंसर होगा सभी जो हैं सभी पर्यावरण प्रदूषक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो 22 जून, 22 मई, 22 अप्रैल या 22 सितंबर। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 22 मई। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है। उच्च विकसित देशों के लिए या न्यूनतम विकसित देशों के लिए या विकसित देशों के लिए या विकासशील देशों के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम विकसित देशों के लिए जो है चतुर्थ विश्व जो है शब्दावली प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को कहते हैं। ए ऑप्शन है चिनूक, बी ऑप्शन है मिरिस्टल, सी ऑप्शन है बोरा, डी ऑप्शन है बिलजार्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी मिरिस्टल। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र हैं। ए ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन है पूर्वी घाट, सी ऑप्शन है थार रेगिस्तान और डी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका पश्चिमी घाट। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मैच द फॉलोइंग पूछा गया है वीटी कल्चर, वेजी कल्चर, पीसी कल्चर और उरोली कल्चर। तो दोस्तों वीटी कल्चर जो है वो है अंगूर की खेती को कहते हैं, वीजी कल्चर जो है वो वृक्षों की खेती को कहते हैं, पीसी कल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं और उरोली कल्चर जो है सब्जी खेती को कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी।
दोस्तों इस प्रकार यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।